अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये चाँद रात का थोड़े से मैंने क्लिप्स लिए थे जब मैंने ईद से पहले जो है ना चाँद रात वाले दिन जो है मैंने मीठा बनाया था। और मीठे में जो है ना मैंने फ्रूट ट्राइफ़ल बनाना था और उसमें जो है ना फ्रूट ट्राइफ़ल कह लें या इसको लबे शीनी कह लें या बस इस तरह से कुछ जो है ना बस मैंने कुछ करके बनाया था। और मैंने जो है ना पहले कस्टर्ड बना लिया था, उसके बाद जो है ना मैंने इसमें कलर्ड सेवइयाँ डालनी थी और सारे जो फ्रूट्स जो अवेलेबल थे ना उन सबको मैंने जो है ना काट के जो है ना वो इसमें मैं मिक्स करूँगी। और उसके बाद जो है ना इसके लिए मैंने जेली वगैरह जो है ना वो बना के ऑलरेडी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसको ईद के दिन ही जो है ना फिर मैं जब वो अच्छे तरीके से जो है ना बन जाएगी तो मैं सुबह के टाइम पे ही जो है ना इसे ऊपर जो है ना वो कट करके डालूँगी। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स में जो है वो बादाम लिया था, पिस्ता लिया था, उसको भी फाइनली चॉप कर लिया था। थोड़े से मैं अभी मिक्स कर दूँगी और थोड़े से जो है ना मैं बाद में जब इसको डिश आउट करूँगी ना ईद वाले दिन तो फिर मैं इसमें ऊपर से डालूँगी। तो बस ये मैंने मीठा प्रिपेयर किया था। गर्मी जो है ना हद से ज़्यादा जो है ना बढ़ती जा रही है। और इस ईद पे तो वो वाली वाइब्स थी ही नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस वही बेसिक काम किए थे और कोई भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी तैयार होने को या इस तरह से करके। वैसे भी हम लोगों ने खैर कहीं जाना आना तो था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सारा दिन जो है ना बहुत ही अजीब और बहुत ही हेक्टिक, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद पे इतना सारे काम होते हैं, ना मेहंदी लगाने का टाइम मिला और बस इस दफ़ा जो है ना ईद उस तरह से महसूस नहीं हुई। खैर वो चाँद रात का दिन था और अभी ईद का दिन था। फाइनली हस्बैंड जो है ना वो नमाज से फ़ारिग होकर आ गए थे और अभी मैं जो है वो नाश्ता बनाने लगी थी। सुबह के टाइम पे हम लोगों ने सिंपल जो है ना ब्रेड वाला नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन चूँकि हस्बैंड कुर्बानी लेने के लिए जो है वो ऑफ़िस ही गए थे, क्योंकि वहीं पर इज्तिमाई कुर्बानी होनी थी, तो वहीं पर जो है ना वहीं से गोश्त वगैरह सारा कुछ बनकर घर आना था। तो हस्बैंड क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तकरीबन इस टाइम पे जो है ना कोई 1 बजे का टाइम था जब हस्बैंड गोश्त लेकर आए थे, तो उन्होंने वहीं पर जो है ना वो कलेजी वगैरह बनाने का जो है ना वहीं पे ऑर्डर दे दिया था कि घर जाते जाते जो है ना ज़ाहिर सी बात है कि कब मैं बनाऊँगी कब होगा। और वैसे भी मेरे पास जो है ना हेल्पर था नहीं, वो छुट्टी गया हुआ है, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा ये सोच लिया कि चलो मैं कलेजी जो है ना यहीं से बनवा के ले जाता हूँ। बाकी फिर घर जाके कोई ज़ाहिर सी बात है फिर गोश्त संभालना और ये सारे काम देना लेने वाले जो सारे काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लेते हैं। तो शुक्र है कि कलेजी वाला काम वहीं से ही करवा के ले आए। तो मैंने अब जहाँ पर ना जस्ट हाँ जो है ना मैं हल्का सा ऑयल लगा कर जो है ना रोटियाँ बना लूँगी, तो हम लोग जो है ना ब्रंच टाइप कर लेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो है ना फिर बाद में मैंने गोश्त भी संभालना था। मुझे इस टाइम पर जो है ना अम्मी भी याद आ रही थी और अपने बचपन का टाइम याद आ रहा था। बचपन में मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता था कि ईद हो या कोई भी ऐसा मौका होता था तो सबसे पहले मैं जो है ना तैयार होकर अच्छे से तैयार होकर बेड पे चढ़ के बैठ जाती थी। कोई काम नहीं करती थी, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और मेरी अम्मी बेचारी अकेले ही लगी हुई होती थी या इस तरह से ना सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती थी। तो और अम्मी जो है ना कभी भी मेहंदी नहीं लगवाती थी, क्योंकि आज मुझे अंदाज़ा हो रहा था उसी बात का कि आज मेरे साथ भी वही सीन था कि मैं कामों में इतना बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी ख़याल ही नहीं आया और बिल्कुल भी इस चीज़ का टाइम नहीं मिला कि मैं मेहंदी का कुछ सोचती या करती। और मेरी बच्चियों को तो खैर इतना ज़्यादा कोई शौक़ उनको है भी नहीं, इसलिए उन्होंने भी कुछ ज़्यादा रोला नहीं डाला कि मामा मेहंदी लगवाएं, ये करें वो करें। मैं करूँ तो करूँ, अदरवाइज़ उनको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस दफ़। अब जो बच्चे हैं ना उनके अंदर ना वो वाली जो ईद की जो ख्वाहिश होती थी या ईद का जो चार्म होता था सेलिब्रेशन का, वो अब पहले वाली बातें जो है ना वो उस तरह से रह नहीं गई। हमारे टाइम पे ईदें इतनी अच्छी होती थी, कितनी अच्छी वाइब्स आती थी। आजकल के बच्चे मुझे लगता है थोड़े से जो है ना इन मामलात में थोड़े से बोरिंग होते हैं। तो खैर यहाँ पर फिर हम लोगों ने बैठ के जो है ना ब्रंच टाइप कर लिया। उसके बाद जो है ना इतनी गर्मी थी, इतनी मुश्किल से मैंने बच्चों को बस कपड़े वगैरह पहनाए। मैंने कहा आप लोग पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए जो है ना थोड़ा सा तैयार हो जाओ। बच्चों ने बस पिक्चर वगैरह लेने के लिए थोड़ी सी तैयारी की, थोड़ा सा अच्छा तैयार हो गए। उसके बाद तो फ़ौरन इन्होंने जो है ना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। तो मैंने बस थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे। मैंने अपने वो ईद का ड्रेस तो नहीं पहना था, ये दूसरा ड्रेस पहना था। और बाकी जो मेरे जो ईद के कपड़े वगैरह थे वो जब मैं इंशाल्लाह छुट्टी पे जाऊंगी कराची तो वहाँ जाके पहनूंगी। अभी तो बस मैंने सिर्फ पिक्चर्स के लिए जो है ना थोड़ा बहुत हम तैयार हुए। बस मैंने कहा कि थोड़ी सी हम पिक्चर्स वगैरह ले लें, उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ौरन से चेंज करना था। और यहाँ पर जो है ना बाकी के जो काम था, जो पैकेट्स वगैरह बनाने थे, जो गरीबों वाला हिस्सा, रिश्तेदारों वाला हिस्सा, वो सारे जो है ना अलग करके जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था वो किया। और एक हिस्सा जो है ना मैंने अपने जो है ना वो गार्डन में इस तरह से जो है ना फेंका ताकि चील कौवे वगैरह इस तरह से जो है ना
बर्ड वगैरह या जो भी हैं, बिल्ली है या इस तरह करके ना, उनको भी एक पोर्शन जो है ना मैंने एक सॉरी हिस्सा जो है ना उनके लिए भी मैंने डाल दिया, ताकि वो लोग भी हमारे घर से जो है ना गोश्त का अपना हिस्सा जो है ना वो ले जाएं। बाकी जो है ना अपनी बेटी को मैंने अपने साथ लगाया, जो भी हमारा जो हिस्सा रह गया था उसके ऊपर जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना था। जो कड़ी वाला था, कढ़ाई वाला या राइस वाला जो गोश्त था, उनको जो है ना इस तरह से मैंने बॉक्सेस में डाल के ऊपर मैंने अपनी बेटी से कहा था कि लिखती जाओ, ताकि पता हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे अभी तो हम लोग पैकेट्स बना के रख लेते हैं, फिर उस टाइम पे जब हमें बनाना पड़ रहा होता है तो कुछ समझ में नहीं आ रही होती। तो बेहतर यही होता है कि आप उसको पहले टाइम से ही जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ करके अगर आप रखें ना, तो लिख लें ऊपर के कौन सा गोश्त किस चीज़ के लिए है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। गोश्त के काम वगैरह से जब मैं फ़्री हो गई तो अब जो है ना मीठा खाने की बारी थी, तो मैंने कहा चलो अब जेली जो है ना अच्छे से बन चुकी होगी, तो अब मैंने जो है ना अपने जो नेबर्स थे उनके यहाँ भी गोश्त भिजवाना था और मीठा भिजवाना था। तो उससे पहले बस मैंने उनका जो भी उनको गोश्त भिजवाना था ना, उसको मैंने इस तरह से जो है ना एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया था, और बाद की जो उनका जो मीठा भिजवाना था उसको भी मैंने इसी तरह जो है ना वो जेली डाल के जो है ना ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर, तो बस अब मैं इनको जो है ना वो टिंग रैप लगा कर और इनको जो है ना मैं अपनी बेटी को दूंगी, तो वो जाकर हमारे नेबर्स में दे आएगी। उसके बाद इन सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद जो है ना हम लोग को 1 घंटा डेढ़ हम लोगों ने आराम किया, हम सो गए। उसके बाद फिर मैं उठी, अब मुझे रात का डिनर बनाना था, क्योंकि दिन में ज़ाहिर सी बात है आपके सामने था कि हमने सिर्फ कलेजी बनाई थी और दिन में उस तरह से हाजत हो नहीं रही थी कुछ भी खाने को, तो रात को फिर मैंने सोचा था कुछ अच्छा सा बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कोई तकरीबन 1-1.5 किलो जो है ना बीफ बोनलेस अलग कर लिया था। उसको जो है मैं मसाला लगा के रखूँगी। मसाले में जो है ना मैं जस्ट तिक्का मसाला जो होता है ना वो डालूँगी, और साथ में जो है ना थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, ऑयल डालूँगी, और इस बीफ में जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स करके जो है मैं इसको रख दूँगी और फ्रिज में यानी नीचे रख दूँगी। इसको मैंने नेक्स्ट डे बनाना था, तो मैरिनेशन में अभी से करके रख रही थी। हाँ, बाद में ये है कि जिस दिन मैंने बनाना होगा ना उस दिन मैं फिर इसको 1 घंटा पहले इसमें जो है ना योगर्ट शामिल करूँगी, और साथ में जो कचरी पाउडर होता है ना गोश्त को टेंडर करने के लिए वो शामिल करूँगी। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके घंटे के बाद जो है ना मैं इसे कुक करूँगी। पहले से जो है वो मैं शामिल इसलिए नहीं करी, इसमें ऐड इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने इसे जो है वो कल बनाना है और कल भी डिनर के टाइम पे बनाना था। तो इसलिए अगर मैं अभी से सारी वो चीज़ें डाल के रखती ना, तो वो एक तो जाहिर सी बात है कि अगर कचरी पाउडर पहले डाल के रखूँगी तो वो मुझे आइडिया नहीं था कि पता नहीं क्या हाल हो जाए इस गोश्त का। और दूसरा ये था कि दही मैंने इसलिए पहले शामिल नहीं की, वो इसका रीज़न ये था कि कहीं पानी ना छोड़ दे, तो मैंने कहा था 1 घंटा पहले मैं कर लूँगी। तो इस तरह से मैरिनेशन ये है कि गोश्त के अंदर तक चली जाएगी। बाकी दही और जो कचरी पाउडर है वो मैं बनाने से 1 घंटा पहले शामिल करूँगी। तो बस अभी एक इकट्ठे जो है ना मैंने ये सारे काम स्टार्ट किए थे, इसको मैं मैरिनेट करके जो है वो मैं रख दूँगी। और खाने में जो है ना फ़िलहाल मैंने बनाना था मटन, कढ़ाई में बना रही थी, तो अब मैं वो बनाऊंगी। वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनानी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैंने कपड़े वगैरह बिल्कुल चेंज कर लिए थे। मैं अब जो है ना अपने नाइट सूट में आ गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पहले भी हर गर्मी बहुत हो रही थी, लेकिन ये जो ईद के 2 दिन गुजरे हैं ना, ईद के इतनी शदीद गर्मी रही है कि मैंने कहा मैं तो अब जो है ना वो नाइट सूट में ही मैंने सारा दिन जो है ना मैंने गुजारा है। और कुकिंग जब आपने करनी हो ना, तो आप बिल्कुल भी जो है ना प्रॉपर उन जो है ना वो तैयार हुए हुए कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं कर सके। इसलिए मैंने जो है ना अपना नाइट सूट चेंज किया, ताकि मैं कुकिंग करते हुए रिलैक्स फील करूँ और अच्छे से अपना काम कर सकूँ। वरना तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। बिल्कुल किचन में तो आपको वैसे ही पता है कि इतनी हीट होती है और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। पता नहीं क्या था, बहरहाल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप लोग बताएं कि आप लोगों के ईद के दिन कैसे गुजरे, आप लोगों ने कैसी तैयारी की। हमारा तो खैर इसी तरीके से सिंपल और दिन गुजरा, कहीं आना जाना नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल और रियलिस्टिक ईद डे जो है ना मैंने आपके साथ आज शेयर किया है कि एक्चुअल में हमारी ईद किस तरीके से गुजरी है। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना वो मसाला लगा के मैंने रख दिया है। और अब जो है ना यहाँ पर मैं तकरीबन 1 किलो मटन होगा, उसकी मैं कढ़ाई बनाने लगी थी। पहले मैंने जो है ना प्याज लाइट ब्राउन कर लिए थे, फिर मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है। और इसमें जो है ना मैं कढ़ाई मसाला डालूंगी और कोई स्पाइसेस नहीं डालूंगी। शान का जो कढ़ाई मसाला होता है ना, जस्ट मैं इसमें वो ऐड करूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, उसको अच्छी तरीके से जो है ना मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं उसमें टमाटो शामिल करूँगी। फिर अच्छी तरह से दोबारा इसको अच्छी इसकी भुनाई करूँगी। और फिर मैं कुकर जो है ना वो तकरीबन कोई 15 मिनट्स के लिए जो है ना मैं इसको प्रेशर दूँगी। और जब खोलूँगी तो उसको अच्छी तरीके से ड्राई करूँगी और आखिर में हमारा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा।
आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ईद वाले दिन कौन कौन से खाने बनाए। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि मैंने अब ये जो खाना वगैरह बना रही थी ना, इसमें से बच्चों ने चखा तक नहीं। वो तो बिल्कुल इसी तरीके से करती हैं। उनके लिए अलग से जो है ना मैंने पास्ता वगैरह बना के रखा हुआ था, तो मेरे बच्चों ने जो है ना वही खाया है। और दिन के टाइम जब हमने कलेजी खाई थी तो बच्चों को मैंने जो है वो अंडा पराठा बना के दिया था, क्योंकि बच्चों को तो इतना ज़्यादा जो है ना उनका मूड अजीब सा हो रहा था कि मम्मा आप क्यों बना रही हो ये वो। हमारे साथ भी खैर बचपन में ऐसे ही होता था, हम भी इस तरह से पसंद नहीं करते थे। तो खैर यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरे जो कढ़ाई का फ़ाइनल लुक ये है। धनिया मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हुई थी, वरना इसके ऊपर जो है ना आप अदरक बारीक कटी हुई बारीक अदरक डालें और साथ में जो है इसके आप वो डालें ना धनिया, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्ट से जो है वो नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे जो मैंने आपके सामने बीफ अभी मैरिनेट करके रखा था ना, वो मैंने बनाया था। उसको जो है ना मैंने इसी तरह थोड़ी देर के लिए जो है ना प्रेशर दे के, और ये जो है ना मज़ेदार टिक्का हमारा बन गया था। और इसकी थोड़ा सा मैंने जो है ना ग्रेवी साथ ज़रूर रखी थी बच्चों की वजह से, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने अलग से दाल का सालन भी ज़रूर बनाया था, क्योंकि बच्चों ने ज़िद डाला हुआ था कि हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जो है ना थोड़ी सी दाल बना लो। फिर उसके बाद ये सेकंड डे के क्लिप्स हैं, जब बच्चों को जो है ना मेहंदी तो मैं लेकर आई थी लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पर बच्चों ने जो है ना ख़ुद से जो है ना थोड़ा बहुत बस मेहंदी का कुछ कर लिया, लगा लिया। तो ये हमारी ईद की रियलिस्टिक वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी।